Let's talk about the sleep or the sleeping state. When sleep actually occurs, EEG में EEG के पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है? EEG शिफ्ट टुवर्ड्स लो फ्रीक्वेंसी एंड लार्जर एम्पलीट्यूड. लो फ्रीक्वेंसी क्यों हो रही है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इम्पल्सेस जो है वो कम फायर हो रहे हैं, उनके रेट ऑफ नर्व इम्पल्सेस कम हो रहा है, वो कम स्टिमुलेट हो रहे हैं क्योंकि उनको ऑब्वियसली एक रिलैक्सेशन स्टेट में जाना है. तो ऑब्वियसली उनका फायरिंग रेट कम होगा, तो वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ आ जाएंगे. लार्जर एम्पलीट्यूड एक एब्रप्ट न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की बजाय एक सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी बन रही है कि सारे न्यूरॉन्स एक ही वक्त कम स्टिमुलेट हो रहे हैं, और जब वो कम स्टिमुलेट हो रहे हैं तब भी वो एक साथ स्टिमुलेट हो रहे हैं, एक साथ डिपोलराइज हो रहे हैं और रिपोलराइज हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे पास एक लार्जर एम्पलीट्यूड आएगा. तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी और लार्जर एम्पलीट्यूड, दोनों एक रिलैक्स स्टेट को शो करेंगी. वेव पैटर्न्स लो फ्रीक्वेंसी और लार्जर एम्पलीट्यूड वाले हो जाते हैं, और इनमें जो वेव पैटर्न हमारे पास बनते हैं वो थीटा रिदम बनता है एंड डेल्टा रिदम. जो डेल्टा रिदम है वो लेस देन 4 आवर्स का होता है, और जो थीटा रिदम है दैट इज 4 to 8 आवर्स. दोनों हम देख रहे हैं कि एक अल्फा रिदम के करीब करीब जा रहे हैं. अल्फा रिदम हमें एक रिलैक्स स्टेट, एक हैप्पी स्टेट मिलता है, तो ये भी थीटा रिदम, डेल्टा रिदम हमें एक रिलैक्स स्टेट में मिल रहे हैं. फेजेस ऑफ स्लीप की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस डिवीजन इनकी है ऑन द बेसिस ऑफ आई मूवमेंट बिहाइंड द क्लोज्ड आईलिड्स, कि जो हमारी आईलिड्स क्लोज्ड हैं, जब हम सो रहे हैं क्लोज्ड आईलिड्स के पीछे अगर हमारी आई जो है वो मूव कर रही है तो उसको हम रैपिड आई मूवमेंट फेज कहेंगे. अगर नहीं मूव कर रही तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज कहेंगे. पहले हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है जब हम सोने के लिए लेटते हैं, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक रैपिड आई मूवमेंट फेज हो जाता है जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, सुकून की नींद कहते हैं, एक कंफर्टेबल स्टेट है. इनिशियल फेज जो है, अब हम सोने के लिए लेट गए तो सबसे पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टार्ट होगी. अब नॉन रैपिड आई मूवमेंट के भी 3 फेज है. इनिशियल फेज हैं उनके इसके 3 फेज हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट के. ईच नेक्स्ट वन इज विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एम्पलीट्यूड. शुरू वाला जैसे N1, N2 एंड N3 3 फेज होंगे. शुरू वाला लो फ्रीक्वेंसी, थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पे होगा, हाई एम्पलीट्यूड पे. फिर उससे अगला जो है वो उससे भी कम फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड पे. इस तरह अगला फेज जो है वो मोर रिलैक्स स्टेट में जा रहा होगा. 3 फेजेस हैं, N1, N2 एंड N3, 3 स्टेजेस या फेजेस. जो N1 स्टेज है, थीटा वेव्स स्प्रेड अमंग अल्फा पैटर्न. जो थीटा वेव्स हैं हमें देखने को मिलती हैं 4 to 8 हर्ट्ज की. जब हम एक्टिव थे हमारे पास एक बीटा वेव्स थी, बीटा रिदम था, उसमें हमारे पास ग्रेटर देन 12 हर्ट्ज होता है. अब वो तो एक्टिव स्टेट है, हम अटेंटिव स्टेट में हैं. अब जब हम सोने के लिए लेटे हैं तो हम एक लेस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, तो हमारे पास एक 4 to 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी सबसे पहले इनिशियल फेज में. देन सेकेंड फेज जो है उसको हम एक इंटरप्टिव फेज कहते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है EEG के पैटर्न्स में, और लार्जर एम्पलीट्यूड. जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको हम कह रहे हैं स्लीप स्पिंडल्स, और जो लार्ज एम्पलीट्यूड है उसको हम कह रहे हैं के कॉम्प्लेक्सेस. ये स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस कैरेक्टरिस्टिक हैं इस N2 स्टेज के. ये एक इंटरप्टिव फेज है थीटा रिदम को अचीव करने के लिए. अब थीटा रिदम से भी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो डेल्टा रिदम है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम है, उसमें न्यूरॉन्स और भी कम एक्टिवेट होंगे. तो N3 जो स्टेज है वो और कंफर्टेबल स्टेज है. डेल्टा वेव्स अपीयर अलॉन्ग विद थीटा रिदम, और फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है. एज इट कंटिन्यूज डेल्टा रिदम बिकम्स डोमिनेंट. सबसे लो फ्रीक्वेंसी और कंफर्टेबल स्टेट अचीव हो जाएगी जब हम सो जाए, डीप स्लीप के करीब करीब पहुंच जाएंगे. डेल्टा रिदम बिकम्स डोमिनेंट, ऑल्सो नोन एज स्लो वेव स्लीप. इसको हम कहते हैं स्लो वेव स्लीप. अब हमारे पास पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट अचीव हो गई, उसके बाद हमारे पास एक डीप स्लीप की स्टेट आएगी जो थोड़े टाइम बाद आएगी. उसको हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं. रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ऑल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप. पैराडॉक्सिकल मतलब वो देखने में कुछ और है लेकिन उसको नाम किसी और वजह से दिया गया है, उसमें कुछ और रहा है. Also called paradoxical sleep because EEG patterns show intense activity like that in awake state. जो EEG patterns हैं, जो हमारे पास वेव फॉर्म है, वो ऐसी स्टेट शो कर रही है कि हम बहुत एक्टिव स्टेट है, हम जागे हुए हैं.
लेकिन असल में हमारे ये एक डीप स्लीप का फेज़ है और इसमें रैपिड आई मूवमेंट भी हो रही है, इसीलिए इसमें हम हैं तो कंफर्टेबल, लेकिन इसके जो पैटर्न्स शो कर रहे हैं वो शो कर रहा है कि हम अवेक हैं, हम बहुत अटेंटिव हैं, इसीलिए हम इसको एक पैराडॉक्स की स्टेट कह रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास सबसे डीप और मोस्ट कंफर्टेबल काइंड ऑफ स्लीप है। साइकिल ऑफ स्लीप। अब एक जो साइकिल है स्लीप का, उसमें 5 फेजेस हैं। सबसे पहले एनरेम स्लीप आएगी, फिर रेम स्लीप आएगी। एनरेम स्लीप के भी फेजेस पहले आएंगे। पहले N1 स्टेज आएगी जब हम सोने के लिए लेट जाएंगे, फिर हमारे पास सबसे पहले N1 स्टेज आएगा, फिर N2 स्टेज आएगा, फिर N3 के बाद दोबारा N2 फेज आएगा। जब वो N2 फेज आ जाएगा उसके बाद हमारे पास एक रेम स्लीप आ जाएगी, डीप स्लीप का फेज आ जाएगा। ये जो पूरा साइकिल है ये हमारे पास ऑलमोस्ट 90 to 100 मिनट्स में होगा, और ये एक रात में जब हम सोएं तो हमें ऑलमोस्ट 5 साइकिल्स अचीव होते हैं, 5 साइकिल्स इन 1 नाइट ऑलमोस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें 7 to 8 आवर्स लाजमी सोना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल 5 दफ़ा अचीव हो जाए ताकि एक स्लीप जो साइकिल है वो हमें हील कर सके प्रॉपर्ली। जो REM स्लीप है वो कम होती है एज कंपेयर टू नॉन रेम स्लीप। 20 to 25% सिर्फ टाइम पीरियड है इसका एज इन द स्लीप साइकिल, डिक्रीजेज विद एज। और जैसे हमारी एज इंक्रीज करती जाती है तो ये जो कंफर्टेबल स्लीप है, सुकून की नींद है, REM स्लीप है, ये डिक्रीज करती जाती है। चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप साइकिल। चेंजेस की बात करते हैं, ड्यूरिंग नॉन रेम स्लीप की बात कर लेते हैं कि पल्सेटाइल रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अब जब हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं? पल्सेटाइल मतलब वक्फे से रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन एंड गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, अब के जो बच्चे हैं वो तो जब वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें नींद क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर नींद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्लीप में रिलीज हो रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसीलिए बच्चों के लिए लाजमी है कि वो प्रॉपर स्लीप लें। और एडल्ट्स में गोनेडोट्रोफिक हार्मोन की इंपॉर्टेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेक्स हार्मोन्स। और चेंजेस जो हैं, एक तो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो हमें हील कर रहे हैं। डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जब हम सो रहे हैं ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट। अब अगर हम स्लीप प्रॉपरली नहीं लेते और हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं कई अरसे के लिए, दैट इम्पेयर्स इम्यून सिस्टम, कॉग्निटिव एंड मेमोरी डेफिसिट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर लॉन्ग टर्म हमारे पास डेप्रीवेशन है तो हमें एक साइकोसिस की स्टेज हो सकती है जिसमें हम हेलुसिनेशंस नज़र आएंगी, जो चीज़ें एक ड्रीमी सी, एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट होती है। एंड अल्टीमेटली इट कैन इवन लीड टू डेथ अगर हम बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्लीप डिप्राइव्ड होंगे। स्लीप का और यूजेस क्या है कि स्लीप कॉजेज रिमूवल ऑफ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब बॉडी को एक बैलेंस दोबारा मेंटेन कर रही है। जो न्यूरोट्रांसमीटर पूरा दिन हमारी बॉडी में यूज़ हुए उनको रिप्लेनिश कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रही है। और इसके साथ रीएक्टिवेशन ऑफ न्यूरल पाथवेज दैट लीड्स टू इंक्रीज मेमोरी रिटेंशन। जो न्यूरल पाथवेज हैं, जो लर्निंग हमने पूरा दिन के टाइम स्पैन में हमने प्रोसेसेस लर्न किए या हमारे जो न्यूरल पाथवेज डेवलप हुए वो रीएक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग द स्लीप एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड मेमोरी रिटेंशन। इसीलिए नींद ज़रूरी है फॉर द मेमोरी रिटेंशन। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्लीप साइकिल।